हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो दोस्तों, भारत को बैठे बिठाए एक बड़ी जीत मिल गई और इस जीत से चाइना भी बौखला गया है। और यही नहीं, चाइना ने अपना कदम पीछे लेने शुरू भी कर दिए। बल्कि ये कह सकते हैं कि चाइना की 1 साल की मेहनत पानी में डूब गई और भारत को इसका पूरा फायदा मिल गया है। और हैरान होने वाली बात यह है कि चाइना जिस देश पे अपना पूरा काबू करना चाहता था, उसने पूरा जोर लगा रखा था, उसी देश में भारत का बोलबाला होना शुरू हो गया है। और अब तक की हिस्ट्री में आपने शायद ही ऐसा सुना होगा कि किसी देश में सरकार बनाने के बाद पीएम चुना जाता है और वही विपक्ष के लोग दूसरी पार्टी के पीएम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। पर यहाँ मामला कुछ और ही है। यहाँ पर विपक्ष ने अपनी विरोधी पार्टी के पीएम को पूरी वोट दी है और यही पर चाइना बौखला गया है कि ऐसे कैसे हो गया कि 99% किसी पीएम को बनाने के लिए मिली है और यही पर भारत का फायदा हो गया है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला ये है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इलेक्शन हुए थे, जहां पर मुख्य तौर पर 3 पार्टी उभर कर सामने आई है, जिसमें एक पार्टी नेपाली कांग्रेस है और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें एक पार्टी के मुख्यकर्ता है प्रचंड और दूसरी पार्टी के यूएमएल, जिसके मुख्यकर्ता केपी ओली शर्मा है। तो अब वोटिंग में नेपाली कांग्रेस को 99 सीट मिली और प्रचंड को 32 और साथ ही केपी ओली शर्मा की पार्टी को 89 सीट्स मिली। और मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो नेपाली कांग्रेस है वो भारत को पूरा समर्थन करती है और वही इसका उल्टा केपी ओली शर्मा की पार्टी पूरी की पूरी चाइना से जुड़ी हुई है, चाइना का पूरा समर्थन करती है। और बचे थर्ड प्रचंड, ये भारत और चाइना दोनों को साथ रखने की कोशिश करते हैं, पर ये बहुत पहले चाइना को ही समर्थन करते थे। पर अभी कुछ समय से इनका झुकाव भारत की तरफ देखा जा रहा है, जिससे कि भारत और नेपाल के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। और इसी के साथ जब नेपाल में वोटिंग हुई तो केपी ओली ने अपना सपोर्ट प्रचंड को दे दिया और प्रचंड को नेपाल का पीएम बना दिया, जिससे कि नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। उसके कुछ दिनों बाद केपी ओली शर्मा को ये महसूस हुआ कि मेरी 89 सीट आई हैं और प्रचंड की सिर्फ 32 सीट और छोटे छोटे पार्ट्स को साथ मिलाकर नेपाल का पीएम मैं बन सकता हूँ, तो मुझे नेपाल का पीएम होना चाहिए। और फिर केपी ओली ने अपना प्रचंड से समर्थन वापस ले लिया, जिससे कि प्रचंड की सरकार गिरने लगी। तो इसी को देखते हुए प्रचंड परेशान हो गए कि अब पीएम नहीं रह पाऊंगा, तो वो तुरंत नेपाल कांग्रेस के पास पहुंचे कि आप मुझे अपना समर्थन दे दो, मैं पीएम बना रह जाऊंगा। तो इसी को देखते हुए नेपाल कांग्रेस ने सोचा कि हम भी मुख्य सरकार में आ जाएंगे, तो नेपाली कांग्रेस ने प्रचंड को अपना समर्थन दे दिया। और अब ये बात जैसे ही केपी ओली शर्मा को और चाइना को पता लगी तो ये दोनों बौखला गए और सोचा कि अब ये सरकार भारत की और अपना झुकाव कर लेगी। और साथ ही चाइना के भी होश उड़ गए कि नेपाल उनके हाथों से निकल रहा है। तो इसी के चलते केपी ओली शर्मा ने भी अपना पूरा समर्थन प्रचंड को दे दिया, जिससे कि केपी ओली के खिलाफ कोई आवाज न उठा पाए। तो इसी के चलते नेपाल में 99% वोटों से प्रचंड पीएम बन गए, जिसमें उनके विरोधियों ने भी उनके समर्थन में वोट किया और ऐसे नेपाल में पूरे बहुमत के साथ एक पीएम बन गए, जो कि भारत का पूरा सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, साथ ही यूएसए भी प्रचंड की सरकार बनने से खुश है, क्योंकि यूएसए भी नहीं चाहता था कि नेपाल में चाइना को सपोर्ट करने वाली सरकार बने। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ऑल।